एक बढ़िया पर्सनालिटी क्या होती है? क्या सिर्फ बढ़िया दिखने और बोलने वाला ही अच्छी पर्सनालिटी का धनी होता है? ये सवाल तो आपके मन में उठता होगा। तो सोचिए कि अच्छी पर्सनालिटी के लिए क्या क्या होना जरूरी है। कुछ बातें जो बेहद जरूरी हैं: ज्ञान, समझ और लोगों से जुड़ाव। और इसके लिए खुद को जानना भी होगा, अपनी जरूरतों को समझना होगा, अपने इरादों को साफ और सच्चा भी रखना होगा, ताकि आप खुद के लिए दिशा तय करके आगे बढ़ सकें। तो आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखार सकते हैं ताकि आप भी जो करें उसमें कामयाब हों और तरक्की करते रहें? अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आपको 3 बातों पर फोकस करना होगा। पहली, कम्युनिकेशन स्किल। दूसरों को सुनने और अपने विचारों को रखने की कला। दूसरी, ग्रोथ माइंडसेट, यानी बदलाव में स्थिरता से सोचना, बिना घबराए सोचना और बदलाव को अपनाना, लगातार कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना। और तीसरी, बॉडी लैंग्वेज। हम जब बात करते हैं या कई बार नहीं भी करते, तो भी हमारा चलना, हाथ हिलाना, चेहरे के हाव भाव, आंखें, ये सब काफी कुछ कह जाता है। तो एक एक करके जानते हैं कि इनके विकास के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, कम्युनिकेशन स्किल। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी भाषा पर काम करना होगा और साथ ही अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाना होगा। तो एक पंथ दो काज वाला काम कुछ यूं होगा। पहली एक्सरसाइज नोट कीजिए, आप कुछ हिंदी और अंग्रेजी के पॉडकास्ट सुने, देखे नहीं, सुने। अब किसको सुने? तो जिन हस्तियों या इन्फ्लुएंसर्स को आप पसंद करते हैं, आप उनके जैसा बोलना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उन्हें चुनिए। सुनते समय साथ साथ जो बातें अच्छी लगे उन्हें पॉइंट्स में लिखते चले जाएं, जिससे वो आपके जहन में बसे। इससे सुनने की कला सीखेंगे, यानी लिसनिंग एबिलिटी बढ़ेगी। जो लिखा है वो अपने दोस्तों से शेयर करें, घर वालों से शेयर करें, इससे बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी एक्सरसाइज, पॉडकास्ट सुनने के बाद जो विचार आपके मन में आए या जो बातें आपने पॉइंट्स में लिखी है, उन्हें करीब 100 शब्दों में लिखें और जैसा पॉडकास्ट में बोला जा रहा था वैसे बोलने की कोशिश करें। चाहे तो अपना बोलते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड करें और नोट करें कि आप कैसे बोल रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हो रही है और साथ ही कैसे दिख भी रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए स्कूल की और क्लास की सभी एक्टिविटीज में हिस्सा लें, खासकर जिनमें विचार रखने का मौका मिल रहा हो। और रीडिंग तो बेहद जरूरी है। दिन में 20 मिनट कुछ पढ़ें, हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी भाषा में जो आपको अच्छी लगती हो। अखबार, कहानी की किताब, लेख, कविता, कुछ भी पढ़ें। इससे विचारों का संचालन होता है, हमें नई बातें पता चलती हैं, नए शब्द और खुद के विचार कहने के नए तरीके पता चलते हैं। भाषा जितनी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन उतना बेहतर होगा। अब बात नया सीखने की और बदलाव के लिए तैयार रहने की। तो ग्रोथ माइंडसेट सबसे पहले वो है जो सकारात्मक भाव से हर चीज को देखता है, साथ ही वो मुसीबतें नहीं गिनता, हल निकालने की सोचते हैं। यहाँ 2 बातें अहम हैं। पहली कि अड़चनों को पार करने का जज्बा कैसे बढ़ाएं। कुछ ऐसी चीजों की लिस्ट बनाइए जो आप पहले नहीं कर पाते थे। मिसाल के तौर पर कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, या फिर चेस का गेम जो पहले मुश्किल लगता था और अब खेलने में मजा आता है। इससे पता लगेगा कि आपने क्या क्या किया और कैसे लगातार प्रैक्टिस से आप बेहतर होते गए। दूसरी बात, आपकी कई विशेषताएं आपको नहीं पता होंगी, ना ही आपकी सारी कमजोरियां आपको पता हैं। उन्हें जानने के लिए आप अपनों से बात करें, दोस्तों से बात करें, टीचर्स से पूछें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी कमजोरियों पर पार पाने की कोशिश करें। जो चीजें आप नहीं कर सकते उन्हें भी समझें, तभी अपनी पर्सनालिटी को आप निखार पाएंगे। पहली एक्सरसाइज जो आप इसके लिए कर सकते हैं वो है 3, 2, 1, यानी हर रोज दिन खत्म होने पर अपने आप से पूछें ये 3 सवाल। पहला, 3 बातें जो आज मैंने सीखी, 2 चीजें जो मैं सीखना चाहूंगा, और तीसरा सवाल वो एक सवाल जो अभी भी मेरे मन में अटका हुआ है। एक डायरी बना लें, रोज इन 3 सवालों के जवाब लिखें। इससे आपको नई चीजें सीखने की राह तो मिलेगी ही, आप अपने आसपास नेगेटिव चीजें कम देखेंगे और हर काम या बात में मिली सीख पर ध्यान दे पाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज, अपने आसपास के उन लोगों से बात करें जिनसे आप बात नहीं करते, जैसे आपके स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, कोई पड़ोसी। उनसे उनकी खैरियत पूछें,
कुछ खाने पीने का शेयर करें। इससे आपके अंदर लोगों को देखने की समझ की शक्ति विकसित होगी, जो दिमाग को खोलती है लोगों के प्रति, नए अनुभवों के प्रति, इन सब के प्रति। अब बात बॉडी लैंग्वेज की। आप क्या बोल रहे हैं ये सिर्फ आपके शब्दों पर निर्भर नहीं करता, आपने कैसे, किस अंदाज में, किस हाव भाव के साथ बोला, इससे बात का जवाब तय होता है। आप लोगों को कैसा फील करा रहे हो, ये बॉडी लैंग्वेज का ही कमाल है। जैसे हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए, हाँ बताइए। बॉडी लैंग्वेज के लिए कुछ बातें किसी खास इंटरव्यू या मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो पहले ध्यान रख लें। सबसे पहला, अपने शोल्डर्स को 5 बार पीछे और 5 बार आगे की ओर करें। इससे बॉडी में एक रश आता है और आपकी बॉडी का पोस्चर बेहतर हो जाता है। इंटरव्यू या मीटिंग में हाथ यूं होल्ड करके ना खड़े हो ना बैठे। ये दर्शाता है कि आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं या अहंकार को भी दिखाता है। हाथ मिलाते वक्त पूरा हाथ मिलाएं, ऐसे झिझक कर नहीं, जोश के साथ मिलाएं, आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। लोगों से बात करते वक्त उनकी तरफ देखें, उनकी आंखों में। इधर उधर देखकर बात करने से आपका डर, कंफ्यूजन या बात करने से हिचकिचाने जैसी फीलिंग आती है। तो इन 3 बातों का ध्यान रखिए, यानी कम्युनिकेशन, ग्रोथ माइंडसेट और आपकी बॉडी लैंग्वेज। खुद पर काम करते रहिए और सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहिए।